आज मैं आपको इस वीडियो में इतनी दिलचस्प जानकारी देने जा रहा हूं कि सियासत की बारीक से बारीक डिटेल्स रखने वालों को भी वो बात पता नहीं होगी। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी राज शुरू हो चुका है। बंगाल के नए मुख्यमंत्री हो चुके हैं शुवेंदु अधिकारी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अखिलेश यादव के एक सेनापति ने चुनाव में शुवेंदु अधिकारी को पटका था, उनको चुनाव में हराया था। जानते हैं अखिलेश यादव का ये सेनापति कौन है और कब का है वो चुनाव जब वर्तमान समाजवादी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ ने शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में हराया था। इस वीडियो में आपको मैं वो दिलचस्प जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए उस चेहरे से पर्दा उठाते हैं और शुरुआत करते हैं ताजा तस्वीरों से। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। कोलकाता पहुंचे थे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव की कोलकाता विजिट में समाजवादी पार्टी के कुछ और नेता भी शामिल थे और इसी में एक नाम है 82 साल के किरणमय नंदा का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जानते हैं इन्होंने ही शुवेंदु अधिकारी को चुनाव में हराया था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चुनाव की। वो चुनाव हुआ था साल 2001 में। पश्चिम बंगाल के कंठी लोकसभा के अंदर एक असेंबली सीट है जिसका नाम है मुखबेरिया। 2011 में इस असेंबली सीट को डिलिमिटेशन के तहत खत्म कर दिया गया, लेकिन जब 2001 में यहां विधानसभा चुनाव हुए थे तब किरणमय नंदा ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शुवेंदु अधिकारी को हरा दिया था। किरणमय नंदा तब WBSP पार्टी से लड़ रहे थे जिसका फुल फॉर्म है वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी। किरणमय नंदा को 64,415 वोट मिले थे। कुल पड़े वोटों का 50.58%, जबकि तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाले शुवेंदु अधिकारी को 59,724 वोट मिले थे, यानी कुल पड़े वोटों का 46.9%। शुवेंदु अधिकारी और किरणमय नंदा के बीच ये लड़ाई कांटे की थी। 4,691 वोटों के मामूली अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था, लेकिन किरणमय नंदा, आप ये मत समझिए कि उन्होंने तुक्का मार दिया। किरणमय नंदा की इलेक्टोरल हिस्ट्री जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जिस मुखबेरिया सीट से किरणमय नंदा ने शुवेंदु अधिकारी को हराया, वहां वो 1977 से लगातार विधायक थे। जी हां, 1977, 1982, 1987, 1991, 1996, 2001 और 2006 मुखबेरिया सीट पर किरणमय नंदा लगातार चुनाव जीतते गए। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, किरणमय नंदा 1977 से 2006 तक जो चुनाव जीत रहे थे मुखबेरिया पर, वो जनता पार्टी से उन्होंने शुरुआत की, इंडिपेंडेंट रहे, फिर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से भी चुनाव लड़ा और जीते, और फिर WBSP यानी वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से भी लड़े और जीते, यानी दल बदले, निर्दलीय भी रहे, कई पार्टियों का दामन थामा, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुखबेरिया विधानसभा सीट पर किरणमय नंदा का जलवा कायम रहा। अब आखिर सियासत में किरणमय नंदा 1977 यानी पोस्ट इमरजेंसी इतना बड़ा नाम कैसे बन गए कि उनको कोई हरा नहीं पाता था, इस पर भी बात करेंगे। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं आपको याद होगा कि जब शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच एक तनाव देखने को मिला था ना 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कि भाई पार्टी पर किसका कंट्रोल होगा, तो एक अधिवेशन बुलाया गया था जिसमें मुलायम सिंह यादव को पद से हटाकर मार्गदर्शक बना दिया गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किरणमय नंदा ही कर रहे थे और वो अखिलेश यादव के तब भी बहुत करीबी थे, आज भी बहुत करीबी है। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनकी हैसियत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर वो काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुलायम सिंह यादव ने जब उनको पश्चिम बंगाल से वो लाए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सेटल किया, समाजवादी पार्टी में जगह दी, तो फिर उनका मन बीच में थोड़ा खिन्न हो गया था मुलायम सिंह यादव से और समाजवादी पार्टी से, वो छोड़ के चले गए। 10 साल बाद मुलायम सिंह यादव ने फिर उनकी वापसी कराई और अमर सिंह के वो कट्टर विरोधी माने जाते हैं किरणमय नंदा। अमर सिंह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में किरणमय नंदा पर खूब बरसते थे, खूब उनको भला बुरा कहते थे। अब मैं आपको बताता हूं किरणमय नंदा से जुड़ी कुछ और दिलचस्प जानकारियां जो आपको निश्चित तौर पर चौंकाएंगी। किरणमय नंदा 1982 से 2011 तक पश्चिम बंगाल की सरकार में फिशरीज मिनिस्टर थे, यानी मत्स्य पालन मंत्री, और तब तृणमूल का नहीं बल्कि लेफ्ट पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता में थी। उसके बाद साल 1996 से 2000 तक किरणमय नंदा समाजवादी पार्टी में जनरल सेक्रेटरी के पद पे रहे, क्योंकि उन्होंने WBSP यानी वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी का सपा में विलय कर लिया था। लेकिन साल 2000 में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद नंदा ने समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ लिया और फिर से WBSP बनाई। और 2010 में, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, मुलायम सिंह यादव फिर से नंदा को सपा में लाते हैं और WBSP का फिर से सपा में
विलय होता है। अमर सिंह की जगह उन्हें सपा का महासचिव बना दिया जाता है और अमर सिंह की विरोधी लॉबी में वो एक्टिव हो जाते हैं। किरोड़मोई नंदा ने अगर युवावस्था में ही राजनीति में पैठ बना ली, नाम बना लिया, पद पा लिया, तो उसके पीछे उनके पिता का भी बड़ा योगदान है। उनके पिता थे ज्योतिर्मय नंदा। वो एक प्रोमिनेंट एकेडमिक और सोशल वर्कर के तौर पर मुखबेरिया में जाने जाते थे, यानी ईस्ट मिदनापुर जिले में किरोड़मोई नंदा और उनके परिवार का दबदबा था। किरोड़मोई नंदा ने अपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत AISF से की थी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का स्टूडेंट विंग है। और आप ये भी जानते होंगे कि बंगाल में लंबे समय तक, करीब 34 सालों तक कम्युनिस्ट शासन था और 1982 से 2011, जो मैं आपको बता चुका हूं, किरोड़मोई नंदा फिशरीज मिनिस्टर थे। 2011 में किरोड़मोई नंदा के जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जिस मुखबेरिया सीट से वो लगातार 7 बार से विधायक थे, मैं आपको बता चुका हूं कि डिलिमिटेशन में वो सीट खत्म हो गई। इसके बाद 2011 में किरोड़मोई नंदा ने विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की रायगंज असेंबली सीट से लड़ा। अच्छी टक्कर उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को दी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी मोहित सेनगुप्ता से वो करीब 5000 वोटों के अंतर से हार गए। किरोड़मोई नंदा के एक भाई हैं ब्रह्ममय नंदा। 1991 से 2011 तक नरघट एक सीट है पश्चिम बंगाल में, तो लगातार इन 20 सालों तक वो भी विधायक रहे थे और वही वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी से। उसके बाद उनकी भी सीट डिलिमिटेशन में गई और वो भी चुनाव हार गए। किरोड़मोई नंदा अभी भले ही समाजवादी राजनीति कर रहे हो, लेकिन एक वो दौर था जब वो लेफ्ट पार्टी की सरकार में मंत्री थे, लेफ्ट पार्टियों के बड़े करीबी थे और विवादों में वो तब भी आए थे जब यूपीए गवर्नमेंट के दौरान ऑपरेशन ग्रीन हंट जब चलाया गया ना नक्सलियों के खिलाफ, तो उसका विरोध किया था किरोड़मोई नंदा ने। तो ये थी पूरी कहानी अखिलेश के एक सेनापति जिनकी उम्र 82 साल है और जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को चुनाव में हराया था। मतलब ये सोच से परे है कि जो शुवेंदु अधिकारी 2 बार लगातार ममता बनर्जी को, यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से और 2026 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर से हरा चुके हैं, उन शुवेंदु अधिकारी को किरोड़मोई नंदा ने बड़ी रेयर डिफीट दी थी 2001 में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।